हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। और जो चाहो आनंद में रहना, जो चाहो आनंद में रहना, जो चाहो आनंद में रहना, जो चाहो आनंद में रहना। मान लो श्री श्याम जी का कहना, मान लो श्री श्याम जी का कहना। गुरु राम की जड़ी बूटी से, गुरु राम की जड़ी बूटी से, गुरु राम की जड़ी बूटी से होता रहे उतार हमारे, ही रिश्तेदार हमारे, ही रिश्तेदार हमारे, तो ही रिश्तेदार हमारे, तो ही रिश्तेदार। एक हमारे श्री पारनीवासी, एक हमारे श्री पारनीवासी, दूजे ब्रह्मचारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। राम कृपा बिन गावहि वेद पुराण। तो एक प्रभु की महती कृपा हमारे ऊपर, आपके सभी के ऊपर। वैसे तो हमारा ये समय तमाम संसार के क्रियाकलापों में और भोगवाद में निकल जाता है, लेकिन सत्य नाम और संतों का सानिध्य, उनका वचन श्रवण करने का ये मौका जो है बहुत ही दुर्लभ बताया हुआ है। सत्य संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक वारा। एक तो एक बाहरी सत्संग है जिससे आपके चित्त को, चित्त में जो विक्षेप है, हलचल रहती है, चंचलता रहती है, उससे आप निरावृत होकर के, एकनिष्ठ होकर के परमात्मा की ओर आप का चित्त प्रवाहित हो। सत्य तो आपके अंदर में और सभी के अंदर में विराजमान, उस अपने सत्य का संयोग। लेकिन है क्या, हम इस झूठे संसार का संग छोड़ना नहीं चाहते, तो सत्य का संग कैसे हो जाए? इसे थोड़ी दूरी बना करके हमारे को रहना है, समझना है इस बात को। ये संसार, इसका स्वभाव और इसकी गति रति को, इसको समझ करके, इसमें रह करके भी इससे अलग हम कैसे रहें, गहन विचार करके देखें कि संसार हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा, हमारा संसार बदल रहा। जो तुमने कल देखा था वो आज नहीं है, जो आज हम देख रहे हैं वो कल नहीं होगा। हर पल ये संसार बदल रहा है और इसके बदलाव की गति इतनी तीव्र है, तेज है गति, कि हम दोबारा उसी तरह से फिर इसको देख भी नहीं सकते। और इस बदलते हुए संसार के स्वरूप और स्वभाव को जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। हमारे अंदर में जो विराजमान सत्य स्वरूप है वो नहीं बदल रहा। वो दृष्टा और साक्षी पुरुष, उस तक हमारी पहुंच हो, उस तक हमारी रसाई हो, तभी हमारे को एक सुख जो है, सच्चा सुख मिलेगा। अभी तो ये कच्चे सुख हैं जिनमें हम खेल करके सारा जीवन गंवा देते हैं, ये कच्चे सुख है। और ये सुख जो है थोड़ा कम है, दुख ज्यादा है। तो इन तमाम दुखों से निजात पाने का एक मात्र उपाय, तब लग कुशल न जीव कहाँ सपने हूं मन विश्राम, जब लग बजत न राम कहाँ शोक धाम तज काम।
दुखों का कारण क्या है? हम जो इस संसार से कुछ भी प्राप्त करने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। ये इधर भी खोल। अब देखिए, खाने पीने के लिए तो इच्छा करनी पड़ेगी ना। शांत हो जाओ बिल्कुल। देखिए, कुछ तो आपकी आवश्यकताएं हैं, इसेंशियल कमोडिटीज, और कुछ आपकी आवश्यकताएं हैं वो लग्जीरियस। चाकू लाओ। आपको उतनी जरूरत नहीं है जीने के, कुछ भी ये निर्वाह के लिए साधन चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जब हम इन साधनों का जो है एक भोग करने लगते हैं और इनका जब भंडारण करने लगते हैं, तब ये प्रवृत्ति जो है हमारे लिए बहुत ही दुष्कर और एक दुख देने वाली हो जाती है। आज के तमाम समाज की समस्या क्या है? भोग और संग्रह। हम इतना सामान इकट्ठा किए हुए हैं जितनी की मेरे को जरूरत नहीं है। आपका साल में अनाज जो है 2 कुंटल खपत होगा, आप 6 कुंटल रखे हुए। आपके पास वस्त्र जो है 4 जोड़ा होने चाहिए। मैं देखता हूं टैंक भरे पड़े। जूता चप्पल 2 होने चाहिए भाई। हमारे देखिए, इससे पूर्व समय में क्या होता था? एक हमारे पास कपड़ा ड्रेस होती थी दैनिक उपयोग की, एक होने की कहीं आने जाने की, तो पता नहीं। हम जो देखिए महंगाई से परेशान है। महंगाई किसने की है भाई? तुमने की है, हमने की है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने जो खर्चे बढ़ा लिए अपने, एक घर में 4 मोबाइल, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, और हर एक का अलग अलग कनेक्शन। ये जो तार तुमने फैला रखे हैं, इनका परिणाम क्या है? ये तुम्हारे जीवन का जो दुखांत स्वरूप चल रहा है। तो मतलब ये है, तेरे जलवे से बेशुद्ध या इलाही मैं ऐसी नजर मानता। तो वो नजर कौन देता है? वो साइट कौन देता है? वो विजन कौन देता है? वो संत महापुरुष देते हैं, जिससे तू अपने को देख सके। तू दुनिया को देख सकता है, लेकिन तू अपने को नहीं देख सकता है। तू क्या है? तूने अपने को जो कुछ भी अभी तक समझा है, बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है, कोई माई है, कोई भाई है,